Hello students, today we going on chemical kinetics unit part number 15 and here we studied numericals and the basic logics of the chemical kinetics unit. So first we start a question according to your query. For a chemical reaction, slope of graph between 1 by t and log 10k is minus 5841 k. So calculate its EA. Means किसी अभिक्रिया के लिए log 10k तथा 1 by t के मध्य आरेखित ग्राफ की प्रवणता -5841 k है। इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा EA को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। सक्रियण ऊर्जा का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। स्टूडेंट्स, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने डिस्कस किया है आपको लेक्चर नंबर 13 में, तो पार्ट 13 का वीडियो आप जरूर देख लीजिए। वहां अकॉर्डिंग टू ग्राफिकल डायग्राम इसकी कंडीशंस को मैंने एक्सप्लेन किया है इन आर्हेनियस इक्वेशन। सो यहां हम लोग केवल फार्मूला यूज करेंगे और एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड आउट कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू डायग्राम स्लोप के लिए फार्मूला यूज करेंगे स्लोप इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 इंटू R, और इसी कंडीशन को मैंने वहां एक्सप्लेन किया है पार्ट 13 वीडियो में। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वैल्यूज हैं उन्हें रिमार्क करें। देन क्वेश्चन से टू यू द स्लोप वैल्यू इज गिवन -5841 k and here we calculate EA and R equals to गैस कांस्टेंट और इसका वैल्यू हम लोग यूज करेंगे। तो R का वैल्यू गैस कांस्टेंट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे 8.314 जूल K इनवर्स मोल इनवर्स। देन अकॉर्डिंग टू स्लोप फॉर्मूला वी फाइंड आउट एक्टिवेशन एनर्जी EA इक्वल्स टू 2.303 इंटू R इंटू स्लोप। वैल्यू पुटअप करेंगे 2.303 इंटू R का वैल्यू है 8.314 इंटू स्लोप के लिए वैल्यू आपको दे रखा है माइनस में, रिप्रेजेंट करेंगे 5, 8, 4 एंड 1 से। देन इसे कैलकुलेट करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू जूल मोल इनवर्स में प्राप्त होगा 111,838.4 और यूनिट चेंज करेंगे केजे मोल इनवर्स में रिप्रेजेंट करेंगे। देन एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू होगा 111.8 नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्टेंस reduce to half of the initial concentration in 40 seconds. Calculate velocity constant for this reaction. रिमार्क करिए यहां कि रिएक्शन आपको फर्स्ट ऑर्डर की दी है। इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ क्लू हैं जिनको हमें माइंड मेकअप करना चाहिए ताकि फार्मूले का यूज करना समझ में आए कि क्या करेंगे। देन कह रहा है कि रिड्यूस टू हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 40 सेकेंड। तो ये जो हाफ लाइफ पीरियड आपको पढ़ाया था हमने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन केस ऑफ देयर ऑर्डर, तो वहां टी हाफ के लिए इस वैल्यू को रिमार्क करेंगे 40 सेकेंड। देन कैलकुलेट द वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन,
और इसको मैंने वहां एक्सप्लेन किया था। नॉर्मली फॉर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इट इज यूज्ड एज अ लैम्डा, बट इन केस ऑफ काइनेटिक थेसिस, केमिकल काइनेटिक्स, वी यूज्ड हियर कांस्टेंट के। तो क्या क्या वैल्यू दी है ये नोट कर लें और इसके बाद फार्मूला लगाएं। सबसे पहले टी हाफ का वैल्यू, टी हाफ इक्वल्स टू 40 सेकेंड, यानी अर्ध आयु काल 40 सेकेंड दिया है। और कह रहे वेलोसिटी कांस्टेंट, तो रिड्यूसिंग कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट को यहां के से रिमार्क कर लें, इक्वल्स टू हाउ मच। देन फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मैंने कहा था आपको कि यहां आपके इस स्टैंडर्ड में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फार्मूला जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। सो वी यूज इट्स फॉर्मूला टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देन वैल्यूज दी हैं, हमें के फाइंड आउट करना है। के लिए प्रॉपरली फॉर्मूला यूज होगा के इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ। वैल्यू पुटअप करें 0.693 अपॉन, और टी हाफ का वैल्यू यहां पर दे रखा है 40 सेकेंड, और इसे कैलकुलेट कर दें तो के का वैल्यू यहां से पता चलेगा। इसे हम रिमार्क कर सकते हैं, पॉइंट हटा लें। देन देख सकते हैं 693 अपॉन 400 इंटू 10⁻⁻² second inverse. We also represented its value after calculation 1.73 into 10⁻⁻² second inverse. Now next question. For a first order reaction, half life period is 69.3 seconds. Calculate रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का वैल्यू है 69.3 सेकेंड, और यहां पर अभिक्रिया के रेट कांस्टेंट की गणना करनी है। तो क्लू मिला आपको, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है। देन टी हाफ का वैल्यू, टी हाफ इक्वल्स टू 69.3 सेकेंड, एंड रेट कांस्टेंट के से ही रिप्रेजेंट करेंगे हाउ मच। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वी यूज द फॉर्मूला ऑफ टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। देन वैल्यू पुटअप करेंगे, के फाइंड आउट करना है, इसलिए फॉर्मूला होगा के इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ। सो के इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ का वैल्यू 69.3 सेकेंड। सो के इक्वल्स टू 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। ये आपके लिए रेट कांस्टेंट का मान होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बंद बर्तन में गैसीय प्रावस्था में रासायनिक अभिक्रिया 2A रिवर्सिबल 4B+C संपन्न होती है। 10 सेकेंड में B की सांद्रता में वृद्धि 5 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स है। तो B की संभवन दर ज्ञात कीजिए। अ केमिकल रिएक्शन कंप्लीटेड इन अ क्लोज वेसल इन गैस स्टेट, रिएक्शन 2A रिवर्सिबल 4B+C. The concentration of B is increased 5 into 10⁻³ mole liter inverse in 10 seconds. Then find out appearance rate of components B.
स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा हुआ था। उसका केस अकॉर्डिंग टू रिएक्टेंट एंड अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहले तो इस जो रिएक्शन यहां दी है इस क्वेश्चन में, उसके लिए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। देन प्रॉपरली केवल बी सब्सटेंस के लिए उसकी संभवन दर को ज्ञात करना है, कैलकुलेट करना है। तो उस रेट ऑफ रिएक्शंस में पार्ट बी का सेक्शन लेकर के हम अपीयरेंस रेट कैलकुलेट करेंगे। इन अ गिवन केमिकल रिएक्शन वी रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट इन माइनस एंड फॉर प्रोडक्ट्स प्लस। तो अगर हम यहां रिमार्क करें इस रिएक्शन को, 2A रिवर्सिबल 4B plus C, then A is reactant and B and C are products. अब इसके लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करें, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर लिखें, अभिक्रिया की दर। तो फाइनली हम लोगों ने सूक्ष्म सांद्रता और सूक्ष्म समय अंतराल के लिए रिप्रेजेंट किया था रेट इक्वल्स टू dx अपॉन dt। तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्टेंट के लिए, माइनस चूंकि रिएक्टेंट है, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टी से। और देखिए जितने मोल्स पार्टिसिपेट करेंगे उनको भी साथ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर ए के 2 पार्ट्स हैं, रिप्रेजेंट करेंगे अपॉन में, तो हो जाएगा 1/2 फॉर रिएक्टेंट इक्वल्स टू बी के 4 मोल्स पार्टिसिपेट हैं, वैल्यू प्लस में रिप्रेजेंट करेंगे 1/4 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू सी के लिए मोल सिंगल मोल है, नॉर्मली रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एक्टिव मास ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी। तो ये तो पूरे इस दिए गए इक्वेशन के लिए, दिए गए समीकरण के लिए रेट ऑफ रिएक्शन हमने लिखा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि केवल बी की संभवन दर ज्ञात कीजिए। तो रिएक्शन में बी पार्ट ये हुआ, और इस बी पार्ट के लिए अपीयरेंस वैल्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब यहां हम लोग बी के लिए अपीयरेंस रेट कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे रेट इक्वल्स टू डेल्टा बी एक्टिव मास अपॉन डेल्टा टी फॉर अपीयरेंस रेट ऑफ बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यूज हमें डेल्टा बी के दिए हैं और डेल्टा टी के दिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डेल्टा बी का वैल्यू है 5 इंटू 10⁻³ और टाइम टी का वैल्यू दिया है 10 सेकेंड। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वैल्यू पुटअप करेंगे, देन 5 इंटू 10⁻³ अपॉन 10 और आंसर मिलेगा 5 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। और इस तरह से ये बी की संभवन दर होगी।
तो बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल्स की तरफ। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए यदि वेग स्थिरांक का मान 5 years हो तो उस अभिक्रिया की अर्ध आयु की गणना कीजिए। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिमार्क कर ले फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया है और कैलकुलेट करना है यहां हमें हाफ लाइफ। थोड़ा चेंज हुआ, जो पहले हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे उसमें से टी हाफ का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था और कांस्टेंट फाइंड आउट कर रहे थे। यहां आपको क्वेश्चन में कांस्टेंट वैल्यू दी है और टी हाफ कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला सबसे पहले वैल्यूज नोट करें, k इक्वल्स टू 5 according to question, and question say that calculate the value of t half. Then for first order reaction we use formula t half equals to 0.693 upon k, वैल्यू पुटअप करेंगे। सो टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन, और के का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 5 years, कैलकुलेट कर देंगे। आफ्टर कैलकुलेशन यहां से हमें टी हाफ का वैल्यू मिल जाएगा 1.386 इंटू 10⁻⁻1 years, और यहां अर्ध आयुकाल के रूप में इस वैल्यू को लिखा जाएगा। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हम इन दोनों वैल्यूज को इस गिवन फार्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस में आपको रेट कांस्टेंट का वैल्यू गिवन होगा, टी हाफ कैलकुलेट करना होगा जैसा हम लोगों ने यहां किया, और कुछ क्वेश्चंस में जैसे कि पहले किया कि आपको टी हाफ का वैल्यू दे रखा होगा और रेट कांस्टेंट रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करना होगा। तो इन दोनों ही केस में हम इस फार्मूले का यूज करके वैल्यू फाइंड आउट कर लिया करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के फार्मूले हैं, डिफरेंट टाइप के 3 केसेस थे आज के इस पार्ट में, उन सभी के फार्मूले कंप्लीट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए और ये सभी न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करिए।